अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे 9th की मैथ की न्यू बुक की एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास इक्वेशन बनानी है। हमारे पास ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, डिफरेंट डेटा दिया हुआ है, इसकी मदद से हमने इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रोज 7 और -9। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन 2 पॉइंट्स की मदद से हमने बताना है कि कैसे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट x1 और y1, लेकिन m नहीं है। m फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे m इज इक्वल tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा की वैल्यू जैसे सबको पता है 0 है। m इज इक्वल 0, तो आपके पास m जो स्लोप के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे यहाँ पे, उसके लिए 0 लिख लेंगे। अब हमारे पास दो जो पॉइंट्स हैं ये आगे, इसके लिए फार्मूला हम लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू x माइनस x1 लिखेंगे। y एज इट ही आ जाएगा। माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है -9, जिसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इज इक्वल m 0 हमने फाइंड किया, 0 लिख लें, और इंटू x भी वैसे ही आ जाएगा माइनस, और x1 की वैल्यू 7 लिख लें। अब माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, y प्लस 9 इज इक्वल 0 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, y प्लस 9 इज इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करते हैं। इसमें वर्टिकल लाइन दी गई हुई है और 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे वर्टिकल लाइन के लिए हम इन्फिनिटी लेंगे, और इन्फिनिटी इज इक्वल 90 होती है, tan 90। m इज इक्वल tan 90 इज इक्वल इन्फिनिटी होता है। ये आपकी बुक में भी देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा 90 इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास जब वर्टिकल पॉइंट्स होंगे 2, तो हम वहाँ पे इन्फिनिटी ले लेंगे। m इज इक्वल इन्फिनिटी, स्लोप का इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स x1 y1 आ गया हमारे पास, और इन्फिनिटी आ गई। फार्मूला जो पीछे हमने लिखा है वही लिखेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। y1 हमारे पास 3 है, वो पुट कर दें, m इन्फिनिटी ले लिया, x भी ऐसे ही रहेगा, और x1 आपने -5 ब्रैकेट में कर लेना है। साइन सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा आपके पास। y माइनस 3 इज इक्वल इन्फिनिटी की जगह 1/0 लिख लें, इंटू x प्लस 5 आपके पास आ जाएगा। अब x प्लस 5 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 y माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y माइनस 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको 0 कर देगा। x प्लस 5 एज इट ही आ जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल 0 आपका इसका इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी सोल्व करते हैं। पार्ट सी में हमारे पास ए पॉइंट्स दोनों दिए हुए हैं, और स्लोप 7 दी हुई है। m की जगह यहाँ पे स्लोप हमारे पास ऑलरेडी अब दी हुई है, ये हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला वही वाला लगाते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, y एज इट आ जाएगा। y1 की वैल्यू 5 पुट कर दें, इज इक्वल m हमारे पास 7 दिया हुआ था, m की जगह 7 लिख लेते हैं। x भी इंटू एज इट आएगा माइनस, और x1 की वैल्यू हमारे पास -6 है, तो इसको ब्रैकेट में कर लें। y माइनस 5 एज इट आएगा, इज इक्वल 7। सबसे पहले साइन सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, तो इंटू x प्लस 6 आ जाएगा। x प्लस 6 को बाहर वाले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7x प्लस 42 आ जाएगा। y प्लस 5 इज इक्वल 7x प्लस 42। अब 7x इधर ही रहेगा, आपने हमेशा x को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, x को पॉजिटिव रखेंगे तो 7x प्लस 42 इधर ही रहेगा। हम y वाली वैल्यू है जो y माइनस 5 है, इसको उठा के हम इक्वल के इधर ले आएंगे, उनकी जगह नीचे 0 आ जाएगा। 7x प्लस 42 माइनस y प्लस 5, जो सिंपल रकम है इनको ऐड कर लेते हैं। 42 में आप 5 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 47। x माइनस वाई प्लस 47 इज इक्वल 0 आपकी इक्वेशन है। डी पार्ट भी सेम ऐसे ही है, हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, और स्लोप यहाँ पे हमारे पास 0 दी गई है, m इज इक्वल 0। x1 y1 दिया हुआ है, फार्मूला लिख लें, वैल्यू पुट करते हैं, y एज इट ही आपके पास आ जाएगा। माइनस y1 की वैल्यू आपके पास -3 है, इसको ब्रैकेट में कर लें क्योंकि दो साइन इकट्ठे नहीं लिखते। इज इक्वल m की वैल्यू 0 आ जाएगी, इंटू x भी एज इट ही आएगा, -8 x1 की वैल्यू आ जाएगी। y वाली साइड सोल्व करते हैं, y माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल, ये वाली पूरी रकम जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 3 इज इक्वल 0। ई पार्ट में भी हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, और स्लोप उसने क्या अनडिफाइन है, स्लोप अनडिफाइन है, इट्स मीन ये इन्फिनिटी है। ठीक है, यहाँ भी हम इन्फिनिटी का ये साइन डाल दिया है क्योंकि स्लोप अनडिफाइन है। फार्मूला वही वाला हमारे पास लगेगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, y वैसे ही आ जाएगा, माइनस y1 की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, इज इक्वल m आपके पास इन्फिनिटी की जगह 1/0, इसको यहाँ पे लिख दें। ठीक है, x भी एज इट आ गया, और x1 की वैल्यू आ गई -8, इसको ब्रैकेट में कर लें। y माइनस 5 आपके पास एज इट ही आ जाएगा, इसके नीचे 1 सपोज कर लें, इज इक्वल 1/0। 1 ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 8 आ जाएगा आपके पास ओवर 0। 0 इस वाली साइड पे आके मल्टीप्लाई जब होगा तो इसको भी 0 कर देगा, y माइनस 5 को 0 कर देगा, इज इक्वल 1। x प्लस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट ही रहेगा, इसको अरेंज करके लिख ले, x प्लस 8 इज इक्वल 0 आपकी इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 का एफ पार्ट सोल्व करते हैं। इसमें आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, -5 -3, और दूसरा आपके पास दिया हुआ है 9 -1। पहले हमारे पास एक पॉइंट और साथ स्लोप दी हुई थी, अब ये पॉइंट्स
डबल दिए हुए हैं, तो इट्स मीन कि हमारा फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे और इसके बीच में इनकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे ये आपके पास x1 है, ये y1 है, दूसरी साइड पे आपके पास x2 है 9 और -1 y2 है। तो जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है वहाँ वहाँ इनकी ब्रैकेट सोल्व करते हैं। y एज इट ही रहेगा, y1 की वैल्यू -3 है, इसको ब्रैकेट में कर लें, इज इक्वल y2 की वैल्यू -1 है, माइनस का साइन फार्मूले का आ गया, और y1 -3 है, इसको भी ब्रैकेट में कर लें। नीचे x2 की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस फार्मूले का, और x1 की वैल्यू -5, इसको भी ब्रैकेट में कर लिया। आगे इंटू x एज इट ही रहेगा, माइनस x1 की वैल्यू -5, इसको भी ब्रैकेट में कर लें। सबसे पहले साइन सोल्व करके इनको सोल्व करते हैं। आपके पास आ जाएगा y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y +3 इक्वल -1 +3 ओवर 9 +5 इंटू x +5। आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले 3 में से 1 माइनस करें तो आपके पास 2 आ जाएगा, 9 + 5 करेंगे तो 14 आ जाएगा, x +5 इंटू एज इट ही रहेगा। इन दोनों की कटिंग कर दें, 2 1 2 2 7 14, y +3 इज इक्वल 1/7 इंटू x +5। अब 1 ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा और 7 इधर y वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो x +5 ओवर 7 ये आपके पास आ गया। 7 को y वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 7 बाहर ब्रैकेट के लिख दें इंटू y +3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल x +5 एज इट ही आ जाएगा। 7 y से मल्टीप्लाई होगा तो 7 y आ जाएगा, 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आ जाएगा, इज इक्वल x +5। अब x पॉजिटिव रखना है तो x की रकमें इधर ही रहेंगी, y की रकमें आपने इस तरफ ले आनी है ताकि x पॉजिटिव रहे। यहाँ पे 0 आ गया, x एज इट ही आ गया, +5 आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि x हमेशा पॉजिटिव हो। अगर x यहाँ पे नेगेटिव होता तो आपने इसको उधर ले जाना था इक्वल के, लेकिन x क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो y और +21 आप इक्वल के इस तरफ ले आएँ ताकि x आपका पॉजिटिव ही रहे। -7 हो गया और -21 हो गया। अब जो सिंपल रकम है इनको ऐड कर लेते हैं। 5 - 21 करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। x - 7y - 16 इज इक्वल 0। ये आपकी इक्वेशन फाइंड हो गई है। इसको अरेंज करके लिख लें, x - 7y - 16 इज इक्वल 0। जी पार्ट सोल्व करते हैं क्वेश्चन का। अब यहाँ पे हमारे पास है y इंटरसेप्ट -7 है और स्लोप हमारे पास दी हुई है -5। यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आप शो करेंगे स्लोप को m से, जैसे हम पीछे भी स्लोप को m से ही शो कर रहे हैं जितने भी क्वेश्चन किए हैं, और y इंटरसेप्ट को आप शो करेंगे c से। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि बच्चों को याद रह जाए। इसका फार्मूला अब यहाँ पे ये होगा, जब हमारे पास एक इंटरसेप्ट दिया हो और स्लोप दी हो तो हम फार्मूला लगाएंगे y इज इक्वल mx + c, ठीक है। c आपका y इंटरसेप्ट आ गया और m आपके पास स्लोप की जगह पे आ गया। c इज इक्वल -7, m इज इक्वल -5। फार्मूला लिख लिया, y इज इक्वल mx + c। वैल्यू पुट कर दें, m की जगह -5, x एज इट ही रहेगा और c की जगह -7 लिख दें, ठीक है। साइन सोल्व कर लेते हैं, -5x -7। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे x माइनस है, ठीक है। तो माइनस मैंने जैसे कि x को पॉजिटिव होना चाहिए तो ये दोनों रकमें आप इक्वल के उस तरफ ले जाएंगी ताकि x आपका पॉजिटिव आ जाए। y यहीं पे ही रहेगा इक्वल के इस तरफ ही, और -5x को जब हम इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +5x हो जाएगा, -7 भी पॉजिटिव हो जाएगा, +7 इज इक्वल 0। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x 5x + y + 7 इज इक्वल 0 आपकी इक्वेशन है। एज पार्ट सोल्व करते हैं। एज पार्ट में हमें x इंटरसेप्ट दिया हुआ है -3 एंड y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4। अब यहाँ पे देखें टोटली डिफरेंट हो गया। पहले हमारे पास एक इंटरसेप्ट था, स्लोप था, यहाँ पे x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, दोनों इंटरसेप्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम x को a के शो करेंगे -3, y को b से शो करेंगे और 4। ये हमारे पास फार्मूले में क्योंकि a और b दिया हुआ है इसलिए x को हमने a से शो कर लेना है और y को हमने b से शो कर लेना है। और फार्मूला अब हमारा ये वाला अप्लाई होगा, x/a + y/b इज इक्वल 1, ठीक है। इसको आपने याद कर लेना, ये फार्मूला भी। x एज इट ही रहेगा और a की जगह आपने जो a की वैल्यू है -3 वो पुट कर देनी है, प्लस का साइन आ जाएगा, y भी एज इट ही रहेगा और b की जगह b की वैल्यू 4 है वो पुट कर देनी है, इज इक्वल 1। अब प्लस माइनस में हमेशा आपको पता है एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 3 और 4 का आपने एलसीएम ले लेना है। 3 4 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 12 एलसीएम ले लिया। 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे तो -4x ऊपर आ जाएगा। इसी तरह 4 के टेबल में 12 3 पे आता है तो 3y से मल्टीप्लाई होगा तो +3y इज इक्वल 1 आ जाएगा। नीचे वाला जो और वाला 12 है ये आपका 1 से जाके उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास इधर रहेगा -4x + 3y इज इक्वल 12, ठीक है। अब यहाँ पे x स्पीड देखें माइनस में है तो हम x को इक्वल के उधर ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पे 0 ले लेते हैं, इज इक्वल 4x - 3y + 12। इसको अरेंज करके लिख लें, 4x - 3y + 12 इज इक्वल 0 आपकी इक्वेशन है।
एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 6 का लास्ट पॉइंट आई हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एक्स इंटरसेप्ट -9 दिया हुआ है, स्लोप -4 दी हुई है। यहाँ भी आप देखें टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। अब स्लोप है और इंटरसेप्ट है तो फार्मूला हमारे पास कौन सा लगेगा? फार्मूला आपने नीचे y - y1 = mx - x1 ये वाला फार्मूला हमने लगाना है अब, ठीक है, क्योंकि गिवन डेटा के हिसाब से हमारे पास यही आ रहा है। ये हमारे पास x1 0 y1 आ गया और m = -4 आ गया, ठीक है। ये गिवन डेटा यहाँ पे लिख लिया मैंने ताकि आपको वैल्यू पुट करने में आसानी हो जाए। फार्मूले में इसमें वैल्यू पुट करते हैं, y एज इट ही आ जाएगा, y1 0 आ गया = m - 4 आ गया इंटू x -9 को ब्रैकेट में कर लें x1 की जगह, माइनस माइनस प्लस होता है तो x + 9 आपके पास आ जाएगा। y में से 0 माइनस करेंगे तो y ही रहेगा -4x + 9, ठीक है। 4 को अंदर वाली रकम से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, 4x - 36 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर माइनस है 4x, ठीक है, x माइनस में है तो इसको इक्वल के उधर ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। y + 4x + 36 = 0। इसको अरेंज करके लिख लें, 4x पहले आएगा प्लस y + 36 = 0 आपकी इक्वेशन बन जाएगी।